हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग को पता है कि किसी भी स्टेट में कोई भी एई जेई या फिर एसएससी जेई का एग्जाम होता है, लमसम क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। जो कुछ बुक्स हैं, जैसे कि आप लोग को पता ही है कि ईएससी का प्रीवियस ईयर, गुप्ता, कुर्मी, एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर, यूथ पब्लिकेशन का जो एई और जेई होता है, और गेट का जो ऑब्जेक्टिव वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, इस सारे का कलेक्शन होता है। मतलब इस सारे से कुछ कुछ क्वेश्चन करके ये पूछा जाता है। तो अगर कोई ऐसा बुक्स मिल जाए जिसमें कि ये सारे क्वेश्चन कलेक्ट हो, तो फिर मेरे ख्याल से वही लगाना ज़्यादा बेहतर है 10 बुक के जगह पे, और उसमें सारे बुक्स मतलब क्वेश्चन का कलेक्शन भी है। तो उसी में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज से सॉइल मैकेनिक्स देखेंगे, आने वाले दिन टाइम में और चीज़ हम लोग देखते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल आर टर्म्ड। तो उसको एलुवियल सॉइल बोला जाता है, ऑप्शन डी सही है। विंड डिपोजिट सॉइल्स आर कॉल्ड, तो एवलिन सॉइल हो जाएगा। कोहिजन लेस सॉइल आर फॉर्म ड्यू टू, तो इसको बोला जाता है ये होता है फिजिकल डिसइंटीग्रेशन। और कोहिजन लेस मतलब कोहेसिव सॉइल आर फॉर्म ड्यू टू, तो ये केमिकल डिपोजिशन हो जाएगा। ठीक है। द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल इज नॉट ग्लेशियर डिपोजिट, तो इसका हो जाएगा आपका लोड सॉइल। ग्लेशियर डिपोजिट सॉइल्स आर कोल्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा ड्रिफ्ट। व्हिच सॉइल हैव हाई यार श्रिंकेज एंड स्वेलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, तो बताइए आपको लोग को ब्लैक कॉटन सॉइल हो जाएगा। बी सॉइल ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय ग्रेविटी आर कोल्ड, तो उसको टालूस सॉइल बोला जाता है। मेजर पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र इज कवर्ड बाय, तो ब्लैक कॉटन सॉइल हो जाता है। ठीक है। तो इसी टाइप में अगला क्वेश्चन, पोरोजिटी इज डिफाइंड एज, तो पोरोजिटी इज डिफाइंड एज तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम। वॉइड रेशियो डिफाइंड है वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो इसका आंसर ए हो जाएगा 2 का। ठीक है। इन ओवर ड्राइंग मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट दिस सैंपल इज केप्ट एट, मतलब कितना डिग्री सेंटीग्रेड पे केप्ट किया जाता है। तो ये जनरली 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये किया जाता है, वो आप लोग को पता ही है। डैश मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड इज नोन इन एडवांस, तो उसको जो है बेसिकली बोला जाता है पिक्नोमीटर मेथड। और आगे बढ़ते हैं, डैश इज कॉल्ड फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, तो आप लोग को पता ही है कि कार्ल त्यागी इज ये फादर ऑफ सॉइल मतलब कि सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है। फॉर फुल्ली ड्राई सॉइल डिग्री ऑफ सैचुरेशन फुल्ली ड्राई सॉइल का कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है कितना, 0। फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल का डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना हो जाएगा, 100%। ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसमें पूछ रहा है परसेंटेज नहीं, तो 1 हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, वाइड रेशियो ई फॉर सॉइल्स लाइज बिटवीन, तो इसका आंसर तो जो हो जाएगा 0 से लेके 1 के बीच में। हायर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, मोर क्या हो जाएगा उसका, तो यहाँ पे डेंसर हो जाएगा, डेंसर इज द पार्टिकल्स। ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल मास इज द रेशियो ऑफ, तो क्या हो जाता है गामा एस बाई गामा डब्लू, इसका रेशियो हो जाता है। परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम, और एयर कंटेंट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक है। अगला डेंसिटी इंडेक्स क्या का रेशियो क्या हो जाता है, तो ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मीन, ऑप्शन ए हो जाना चाहिए तेरे का। हाँ, जनरली फॉर सॉइल डेंसिटी इंडेक्स लाइस बिटवीन, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, मतलब कि 0 से लेके 100% तक। ऑन साइट बल्क डेंसिटी ऑफ कोहिजन लेस सॉइल कैन बी डिटरमाइंड, तो इसका आंसर हो जाएगा सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। ऑन साइट बल्क डेंसिटी ऑफ कोहेसिव सॉइल इज डिटरमाइंड बाई, तो इसका आंसर हो जाएगा कोर कटर मेथड। व्हिच टाइप्स ऑफ सॉइल इज नॉट ग्लेशियर डिपोजिट, तो इसका आंसर हो जाएगा बेंटोनाइट। कोहिजन लेस सॉइल आर फॉर्म ड्यू टू, तो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है क्या, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन। ठीक है। अगला द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डेंसिटीज, तो ऑलरेडी आप लोग को पता है कि इसका ये हो जाएगा 4 to 1 3, मतलब कि समर डेंसिटी, फिर ड्राई डेंसिटी, फिर बल्क डेंसिटी, और सबसे लास्ट में सैचुरेटेड डेंसिटी। ठीक है। द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर मोस्ट ऑफ सॉइल लाइस अराउंड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 2.68 के अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है। आगे देखते हैं, सेट 3 है, तो सेट 3 काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, तो उसको भी देख ले रहे हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है सेट 3 का कि कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल इज यूज्ड टू डिस्क्राइब फार्मनेस ऑफ डैश सॉइल रिलेटेड ऑफ
रिलेटेड टू वाटर कंटेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा फाइन ग्रेन सॉइल, ठीक है। फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विड लिमिट इन लेबोरेटरी द सॉइल सैंपल पासिंग थ्रो डैश IS सिव इज यूज्ड। तो यहाँ पे कौन सा सिव यूज होगा, 425 माइक्रोन, ठीक है। इन प्लास्टिक लिमिट टेस्ट द सॉइल बॉल इज रोल्ड ऑन ग्लास प्लेट इनटू अ थ्रेड ऑफ डैश mm डायमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 3 mm। फॉर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल यूनिफॉर्मिटी कॉफिशिएंट इज, यूनिफॉर्मली का बात चल रहा था, सीधी सी बात क्या हो जाएगा 1 mm, ठीक है। आगे ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बात करें mm कहाँ से मैंने बोल दी। फॉर ग्रेवली यूनिफॉर्मली कॉफिशिएंट CU शुड बी, ग्रेवल का बात हो तो ग्रेटर देन 4 और सैंड का बात हो ग्रेटर देन 6। तो इसका आंसर 5 का क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। द रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स टू दैट ऑफ वाटर इज कॉल्ड, तो उसको बोलेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। द रिलेशनशिप बिटवीन वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी, देखिए सी बात याद रखिए, n इक्वल टू क्या हो जाता है, E/1 + E, n इक्वल टू E/1 + E। और अगर जो E इक्वल टू बात करें तो n/1 - n। तो इस हिसाब से आंसर इसका n इक्वल टू E/1 + E, ऑप्शन बी हो जाएगा, सही से बनकर, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन द एयर कंटेंट एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन, तो क्या हो जाता है, सीधी अगर जो बात किया जाए तो इसका आंसर हो जाता है AC + SR = 1। तो इस हिसाब से आंसर बी हो जाएगा सही। द अप्रॉक्सीमेट वॉइड रेशियो इन सैंडी सॉइल इज, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या 0.6, ठीक है। दी डैश क्ले मिनरल्स हैज हाई स्वेलिंग एंड सिरेंकल कैरेक्टरिस्टिक, किस में हो जाएगा, तो मोडिलोनाइट में, ऑप्शन सी इज सही। एज पर एटरबर्ग इफ द वैल्यू ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज ग्रेटर देन 17 दिस सॉइल इज क्लासिफाइड एज, तो उसको हाईली प्लास्टिक बोला जाएगा, ठीक है। और अगर देखिए 0 से 7 हो तो लो प्लास्टिक, 7 से 17 हो तो मीडियम प्लास्टिक, और 17 से ज़्यादा हो तो हाईली प्लास्टिक, ठीक है। ग्रेवल एंड सैंड इज तो नॉन कोहेसिव कोर्स ग्रेन सॉइल, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ सॉइल मास इज एक्सप्रेस्ड इज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा kg/m³। द यूनिट वेट ऑफ सॉइल मास इज एक्सप्रेस्ड इन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा Nm/m³। द शेप ऑफ पार्टिकल साइज कर्व कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा Cc। द मिनिमम वाटर कंटेंट एट व्हिच सॉइल मास स्टिल फ्लो लाइक अ लिक्विड इज कॉल्ड, तो इसको क्या बोलेंगे लिक्विड लिमिट। मैक्सिमम वाटर कंटेंट एट व्हिच रिडक्शन इन वाटर विल नॉट कॉज डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास इज कॉल्ड, तो इसको बोलेंगे श्रिंकेज लिमिट। इन लिक्विड लिमिट टेस्ट द हाइट ऑफ फॉल ऑफ कप इज केप्ट एज, तो इसको क्या बोलेंगे 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज डिफाइन एज, तो इसको क्या हुआ IP = WL - WP। टफनेस इंडेक्स क्या हो जाएगा, IT इक्वल बात किया जाए तो IP/IF हो जाएगा, 20 का A हो जाएगा, ठीक है। कंसिस्टेंसी इंडेक्स इज डिफाइन एज, तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स इज डिफाइन एज IC = WL - W/IP। व्हेन सॉइल इज एट लिक्विड लिमिट, IC की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। व्हेन सॉइल इज एट प्लास्टिक लिमिट, तो IC की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका बात करें तो 1 हो जाएगा, ठीक है। व्हेन सॉइल इज एट लिक्विड लिमिट, लिक्विडिटी इंडेक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। व्हेन सॉइल इज एट प्लास्टिक लिमिट, लिक्विडिटी इंडेक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। एज पर अटरबर्ग इफ द वैल्यू ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज लेस देन 7 दिस सॉइल इज क्लासिफाइड है, तो लो प्लास्टिक, और 7 से 17 हो जाएगा तो मीडियम प्लास्टिक, और 17 से ज़्यादा हो जाएगा तो हाईली प्लास्टिक। ये ऑलरेडी डिस्कस कर, द सम ऑफ IL + IC इज ऑलवेज इक्वल टू क्या हो जाता है, तो 1 हो जाता है, ठीक है। आगे बात किया जाए, इफ़ दी वैल्यू IL इज ग्रेटर देन 1 देन सॉइल मास इज इन, कौन सा स्टेट में हो जाएगा, तो ये जो है लिक्विड स्टेट में होगा, ठीक है। एज पर IS सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम द सैंड पार्टिकल साइज रेंज फ्रॉम, इसका बात किया जाए तो जनरली 75 से लेके 4.75 माइक्रोन तक mm तक होता है, ठीक है। देखिए ग्रेवल का अगर जब बात किया जाए तो चलिए ठीक है, तो अ सॉइल हैविंग लिक्विड लिमिट 60% एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स 40% कैन बी डिफाइन एज, तो इस कंडीशन में हो जाएगा
CH हो जाएगा, ठीक है। स्टोक्स लॉ इज यूज टू डिटरमाइन, स्टोक्स लॉ काय के लिए यूज होता है, तो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दो सॉइल हुज ग्रेन साइज इज फिनर देन 0.075 mm, ठीक है। तो इफेक्टिव साइज ऑफ सॉइल इज, तो D10 हो जाता है। द यूनिफॉर्मली कोएफिशिएंट ऑफ सॉइल इज डिफाइन है, तो D60/D10 हो जाता है। और वही चीज अगर जो CC की बात किया जाए तो D30 का स्क्वायर अपन D16 to D10, ठीक है। एज पर IS सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम लिक्विड लिमिट लाइज बिटवीन 35% एंड 50%, दिस सॉइल इज क्लासिफाइड एज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सॉइल विथ मीडियम कंप्रेसिबिलिटी इज IS प्लास्टिसिटी चार्ट इज अ प्लॉट ऑफ, तो ये जनरली किसके किसके बीच होता है, तो IP वर्सेस ये लिक्विड WL के बीच होता है, ठीक है। कैसे ग्रांडे इक्वेशन फॉर IP ए लाइन इज क्या हो जाता है, तो इस कंडीशन में अगर जो बात किया जाए तो 0.73 WL - 20 हो जाता है, ठीक है। एज पर IS क्लासिफिकेशन सिल्ट साइज इज, तो सिल्ट साइज का अगर जो बात किया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा 0.0022 to 0.075 mm, ठीक है। एज पर IS क्लासिफिकेशन SM सॉइल इज डेजिग्नेटेड एज, तो यहाँ पे अगर जो बात किया जाए तो आंसर हो जाएगा सिल्टी सैंड, ठीक है, सिल्टी सैंड। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे SM है ना, तो M लास्ट में है तो वो वहाँ से पहले से स्टार्ट होगा, ठीक है। नामकरण ऐसे होता है, जनरली हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर इज ऑब्जर्व्ड इन, तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्टी, ठीक है, सिल्टी सॉइल। जनरली फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर एंड डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर इज ऑब्जर्व्ड इन डैश डिपोजिट, तो इसका अगर जो बात किया जाए तो आंसर हो जाएगा क्ले, ठीक है। जनरली द मोंटमोरिलोनाइट इज द प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर डैश टाइप ऑफ सॉइल, तो ब्लैक कॉटन सॉइल टाइप सॉइल, तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। कैलोनाइट इज प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, तो क्या हो जाएगा, चाइना क्ले। हेल्ड वाटर इज ऑल्सो क्लासिफाइड एज, हेल्ड वाटर इज ऑल्सो क्लासिफाइड एज, तो ऑल ऑफ दियो मतलब कैपिलरी वाटर भी हो जाएगा, एब्जॉर्ब वाटर भी हो जाएगा और स्ट्रक्चर वाटर भी हो जाएगा। एब्जॉर्ब वाटर इज ऑल्सो रेफर्ड एज, तो ऑब्जर्व वाटर इज ऑल्सो रेफर्ड एज, तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ठीक है। डैश इज द वाटर हेल्ड बाय फाइन ग्रेन सॉइल पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रोकेमिकल फोर्सेज ऑफ कोहिजन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा एब्जॉर्ब्ड वाटर, ठीक है। क्ले पार्टिकल्स कैरी क्या हो जाएगा, तो द क्ले पार्टिकल्स कैरी डैश चार्जेज ऑन देयर फेसेज, तो क्ले पार्टिकल्स कैरी निगेटिव चार्ज ऑन देयर फेसेज, ठीक है। A soil having uniformly coefficient Cu more than 15 is known as, तो इसको क्या बोलेंगे, वेल ग्रेडेड सॉइल। द एक्टिविटी ऑफ क्ले इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, तो इसका क्या हो जाएगा, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू क्ले फ्रिक्शन, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज हाईली परमिएबल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज हाईली परमिएबल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेवल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज प्रैक्टिकली इम्परमिएबल, इम्परमिएबल का जहाँ पे बात आ जाएगा तो वहाँ पे कौन सा आ जाएगा, क्ले आ जाएगा, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल, तो सी बात यह है कि सारा के सारा हो जाएगा, ग्रेन साइज भी, वॉइड रेशियो भी और डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी, ठीक है। आगे बात करें, क्विक सैंड इज, तो कंडीशन इन विच कोहिजन लेस सॉइल लॉसेज ऑल इट्स शेयर स्ट्रेंथ ड्यू टू अपवर्ड फ्लो ऑफ वाटर, तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। इसका तो आंसर ऑलरेडी आप लोगों को पता है, द क्रिटिकल ग्रेडियंट ऑफ सीपेज ऑफ वाटर इन अ सॉइल मास इज गिवन में, तो G-1/1 + E या फिर G-1 × 1 - N, दोनों सही है, ठीक है। कोर्स ग्रेन सॉइल हैज अ वॉइड रेशियो ऑफ 0.75 एंड G = 2.75, द क्रिटिकल ग्रेडियंट एट विच क्विक कंडीशन अकर्स, तो C G-1/1 + E, तो 2.75 - 1/1 + E, तो 2.75 - 1 करेंगे तो 1.75 ऊपर में हो जाएगा, और बटा में क्या है 1 + E, तो 1 + 0.75, तो 1.75 नीचे भी, तो ये कट जाएगा तो 1 टाइम्स में कटेगा, तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। मैक्सिमम साइज ऑफ पार्टिकल फॉर विच डार्सी लॉ इज वैलिड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 55 का बात किया जाए तो B हो जाएगा, ठीक है, 0.5 mm, ठीक है। और वही 54 का बात किया जाए तो B ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक है। परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल वेरीज, परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल वेरीज, तो जनरली ये
एज स्क्वायर ऑफ ग्रेन साइज, एज स्क्वायर ऑफ ग्रेन साइज, ठीक है। विथ इंक्रीज इन वाटर कंटेंट सॉइल सक्शन, क्या हो जाता है तो इंक्रीज होता है। अ फ्लोनेटी drawn for a dam, the total head loss is 6 meter, number of potential drop is 10 and length of flow depth flow path for the last field is 1 meter, the exit gradient, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा है। फ्लो नेट इज ड्रान फॉर अ डैम, द टोटल हेड लॉस इज 6 मीटर, नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप इज 10 मीटर। लेंथ का अगर जो बात किया जाए तो ये कितना है आपका, तो इसको अगर सी सी अरे भाई सी सी बत एच इक्वल टू, तो यहाँ पे 6/10 कर दीजिएगा तो वैल्यू सीधे आ जाएगा इसका क्या 0.6 आ जाएगा, ठीक है। तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इन शेयर बॉक्स टेस्ट द फेल्योर प्लेन इज, इन शेयर बॉक्स टेस्ट फेल्योर प्लेन इज, तो जनरली ये हो जाए हॉरिजॉन्टल प्लेन। द प्रेशर ऑन फ्रिएटिक लाइन इज, द प्रेशर ऑन फ्रिएटिक लाइन इज, तो इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल, द कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल, तो इसका आंसर अगर जो बात किया जाए तो इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। इन सॉइल क्लासिफिकेशन सिंबल एम स्टैंड्स फॉर, तो जी तो ग्रेवल के लिए हो जाता है, सैंड के लिए एस हो जाता है, अब वहीं पे सिल्ट का बात किया जाए तो उसके लिए एम हो जाता है, ठीक है, और क्ले के लिए तो सी सही है। इस 162 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करें, दी हॉरिजॉन्टल परमिएबिलिटी इज डैश देन दी वर्टिकल परमिएबिलिटी, तो इसका आंसर अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, तो मोर हो जाएगा। इफ अ फ्लो नेट एन एफ इक्वल टू 5 एंड डी इक्वल टू 20, तो के एच एन एफ बाई एन डी ये फॉर्मूला हो जाता है, तो 5/20 अगर जो बात किया जाए तो 1/4 हो जाएगा। 1/4 मतलब इज नथिंग बट 0.25, तो आंसर इसका 64 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। द एग्जिट ग्रेडियंट इज द रेशियो ऑफ, एग्जिट ग्रेडियंट इज द रेशियो ऑफ, इसका आंसर हेड लॉस टू लेंथ ऑफ फ्लो फील्ड एट एग्जिट। कैपिलरी वाटर इन सॉइल्स, कैपिलरी वाटर इन सॉइल्स, तो इसका हो जाएगा cause negative pore pressure, cause negative pore pressure. The ratio of unconfined compressive strength of undisturbed soil to the unconfined compressive strength of remolded soil is called, इसको क्या बोला जाता है, तो sensitivity. The property of soil which enables to regain its strong strength lost on remolding in a short time without change of moisture content is called, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो थिक्सोट्रॉपी। द मोस्ट क्ले सेंसिटिविटी लाइज बिटवीन, तो 2 to 4। द क्रिटिकल ग्रेडियंट ऑफ द सीपेज वाटर, क्रिटिकल ग्रेडियंट ऑफ सीपेज वाटर का अगर जो बात किया जाए तो इसका आंसर हो जाता है इंक्रीज विथ डिक्रीज इन वॉइड रेशियो। द क्रिटिकल ग्रेडियंट फॉर ऑल सॉइल्स इज नॉर्मली, तो इसका आंसर हो जाता है 1। फ्लोनेट यूज टू डिटरमाइन, फ्लोनेट इज यूज टू डिटरमाइन क्या काय के लिए हो जाता है, तो ऑल ऑफ दी, मतलब कि सीवेज फ्लो, सीवेज प्रेशर और एग्जिट ग्रेडियंट। द इफेक्टिव स्ट्रेस ऑन द सॉइल इज ड्यू टू, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, मतलब एक्सटर्नल लोड एक्टिंग ऑन द सॉइल और वेट ऑफ द सॉइल पार्टिकल। सिल्ट इज अ, तो सिल्ट इज अ फाइन ग्रेन सॉइल विथ लिटिल और नो प्लास्टिसिटी। अ फ्लो लाइन इन सीपेज थ्रो अ सॉइल मास इज दी, तो इसका आंसर हो जाएगा पाथ ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वाटर थ्रो अ saturated soil mass. The relationship between coefficient of consolidation Cv, coefficient volume change Mv and coefficient of permeability K is given by, तो इसका आंसर हो जाएगा Cv इक्वल टू K अपॉन Mv इंटू गामा W। द रिलेशन बिटवीन coefficient of consolidation Cv, टाइम फैक्टर Tv एंड ड्रेनेज पाथ H टाइम T इज गिवन बाई, तो इसका आंसर अगर जो बात किया जाए तो टी वी इक्वल टू सी वी इंटू टी बाई एच स्क्वायर। द कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन इज मेजर्ड इन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आई थिंक 78 का क्वेश्चन बीपीएससी का क्वेश्चन है। द टाइम फैक्टर फॉर 25% ऑफ डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इज गिवन बाय, तो इसको अगर सिंपली बात करते हैं टी वी इक्वल टू या π/4 इंटू यू बाई 100 का स्क्वायर हो जाता है। u जो दिया रहता है तो π/4 और u के जगह पर 25 है
तो 25/100 का होल स्क्वायर कर देंगे तो ओवरऑल अगर इसको ये करेंगे तो 0.196 हो जाता है, जिसको राउंड फिगर में 0.2 भी माना जा सकता है। अब इसमें आंसर देखिए कि कौन सा आंसर सही है, ठीक है। तो अगर जो इसको देखिए π/64 के टर्म में है तो π/64 के टर्म में कर दिया हम लोगों ने। द स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इज यूजुअली डिफाइंड एज, तो इसका अगर जो बात किया जाए तो हो जाएगा आंसर क्या, डायरेक्ट ये द स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल यूजुअली आइडेंटिफाइड विद अल्टीमेट शेयर स्ट्रेस विथ इंक्रीज इन लिक्विड लिमिट कंप्रेशन इंडेक्स। इसका अगर जो बात किया जाए तो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इज द रेशियो ऑफ 82 क्वेश्चन, 82 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, चेंज इन वॉइड रेशियो टू चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस व्हेन ड्रेनेज इज परमिटेड थ्रू द ट्राइएक्सियल टेस्ट इज नोन एज, तो इसको क्या बोलेंगे, ड्रेन टेस्ट। कोलम्स इक्वेशन फॉर शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सैंड इज, तो इसका बात किया जाए तो बी हो जाएगा, एस इक्वल टू सिग्मा 10 फाई। कोलम्स इक्वेशन फॉर शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कोहेसिव सॉइल के लिए अगर जो बात किया जाए तो इसके लिए हो जाएगा एस इक्वल टू सी, और कोलम्स इक्वेशन फॉर एस इक्वल टू सी हो जाता है, ठीक है। द कॉमन साइज ऑफ डायरेक्ट शेयर टेस्ट बॉक्स इज, तो 86 का अगर जो बात किया जाए तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 60 × 50 × 50। द रिलेशनशिप बिटवीन अनड्रेन कोहिजन एंड अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फॉर कोहेसिव सॉइल इज, इसका अगर जो बात किया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सी इक्वल टू Q/2। इन ट्राई एक्सेल कंप्रेशन टेस्ट द डेविएटेड स्ट्रेस इज गिवन बाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, मतलब सिग्मा डी इक्वल टू सिग्मा 1 - सिग्मा 3। द एंगल ऑफ फेल्योर प्लेन विथ मेजर प्रिंसिपल प्लेन इज इक्वल टू 45 डिग्री प्लस 5/2, आंसर क्या हो जाएगा इसका बी हो जाएगा 89 का, ठीक है। रोलर सूटेबल फॉर कॉम्पैक्टिंग कोहिजनलेस सॉइल आर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्मूथ व्हील रोलर। प्नूमेटिक टाइप टायर रोलर्स आर यूजफुल फॉर कॉम्पैक्टिंग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, मतलब कोहेसिव सॉइल भी और कोहिजनलेस सॉइल भी। वाइब्रोफ्लोटेशन टेक्निक इज यूज्ड, वाइब्रोफ्लोटेशन टेक्निक इज बेस्ट सूटेड फॉर, तो इसका आंसर का अगर जो बात किया जाए इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, कोर्स सैंड एंड ग्रेवल, ठीक है। द लाइन ऑफ ऑप्टिमम जनरली करस्पॉन्ड टू परसेंटेज एयर वॉइड्स ऑफ अबाउट, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, मतलब 5%। द रेंज ऑफ ऑप्टिमम वाटर कंटेंट्स फॉर द स्टैंडर्ड प्रोडक्टर टेस्ट फॉर क्लेई सॉइल इज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, मतलब 8 to 12%। विथ इंक्रीज इन कॉम्पैक्शन एनर्जी इन कॉम्पैक्शन टेस्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा MDD इंक्रीज एंड OMC डिक्रीज, मतलब कि आगे फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ हेवी क्लेस द फॉलोइंग मेथड इज जनरली मस्ट इफेक्टिव, तो इसका आंसर की अगर जो बात किया जाए तो डी हो जाएगा, केमिकल स्टेबलाइजेशन फॉर रिमोल्डेड क्लेस कॉम्प्रेशन इंडेक्स इज गिवन बाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, CC इक्वल टू 0.007 WL - 10। द कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या हो जाएगा 1 - sin phi अपॉन 1 + sin phi, और अगर जो पैसिव की बात किया जाए तो 1 + sin phi अपॉन 1 - sin phi, तो 98 का आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। द कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर इज ऑलवेज डैश, तो अब ऐसी बात है एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा, लेस देन पैसिव अर्थ प्रेशर, क्योंकि ऊपर प्लस है, ठीक है। तो इसका आंसर 99 का क्या होना चाहिए बी होना चाहिए, ठीक है। तो 99 का बी हो गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू टेरजागी थ्योरी द नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ क्ले इज गिवन बाई, 200 का क्या हो जाएगा आंसर, तो CNC हो जाएगा, ठीक है। 101 का इफ QF अल्टीमेट BC ऑफ फुटिंग एंड डी QP अल्टीमेट BC ऑफ टेस्ट प्लेट देन फॉर क्ले, इसका क्या हो जाएगा आंसर 101 का, तो ए हो जाएगा, मतलब QF इक्वल टू QP। फॉर सैंड्स द रिलेशनशिप बिटवीन QF एंड QP इज, तो 102 का आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा QF/QP इक्वल टू BF/BP,
ठीक है। इफ एस एफ इक्वल टू सेटलमेंट फॉर पुटिंग एंड एस एफ एस पी इक्वल टू सेटलमेंट फॉर प्लेट, देन फॉर क्ले, तो 103 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मतलब एस एफ बाई एस पी इक्वल टू बी एफ बाई बी पी, मतलब आंसर ए हो जाएगा। द रेडियस ऑफ फ्रिक्शन सर्कल और फाई सर्कल इन फ्रिक्शन सर्कल मेथड इज, तो ये आई का क्वेश्चन है, जैसे देख भी रहे होंगे। तो 104 का आंसर क्या है, बी है, आर साइन फाई। फॉर एन anisotropy soil permeability is in x and y direction are kx and ky respectively in two dimensional flow, the effective permeability k equivalent क्या हो जाएगा, तो सी बात किया जाता है रूट के एक्स इंटू के वाई हो जाता है। तो यहाँ पे रूट का तो है नहीं, तो 1/2 के फॉर्म में है, तो आंसर क्या हो जाएगा 105 का डी हो जाएगा। ठीक है। द सॉइल मोस्ट ससेप्टिबल टू लिक्विफैक्शन आर, इसका आंसर क्या हो जाएगा saturated fine and medium sands of uniform particle size, the coefficient of earth pressure at rest is given by, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधी बात किया जाए तो सी हो जाएगा म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू। ठीक है। स्लोप ऑफ द ई लॉग पी कर्व फॉर अ सॉइल मास गिब्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 108 का आंसर सी हो जाएगा। कंप्रेशन इंडेक्स सी। ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ ब्लॉक टाइप मशीन फाउंडेशन इज, तो 109 का आंसर क्या हो जाएगा 6। 110 का बात किया जाए तो 110 का आंसर हो जाएगा बी, इसको आप सजा लीजिएगा। कोहिजन लेस सॉइल हैव एन एंगल फ्रिक्शन, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ फाई इन इज स्टैंडिंग एट अ स्लोप एंगल ऑफ आई, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ द स्लोप इज, तो नेल्सन 1 का आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा tan फाई बाई tan आई। ठीक है। इन कंसोलिडेशन टेस्टिंग कर्व फिटिंग मेथड इज यूज टू डिटरमाइन, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। वेस्टरगार्ड्स एनालिसिस फॉर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बीनीथ लोडेड एरियाज इज अप्लीकेबल टू, तो 113 का आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड सॉइल। ठीक है। इसको मिलान करना है तो मिलान आराम से करते रहिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, मतलब कि ग्रेन साइज का हो जाएगा पिपीट, स्पेसिफिक ग्रेविटी का हो जाएगा ये पिक्नोमीटर, कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी का हो जाएगा परमियामीटर, और कोहिजन का हो जाएगा वैंसियर अपरेटस। ठीक है। इसको मिलान करना है 115 को, 115 को भी मिलान कर ले रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। वाटर कंटेंट कौन फाइंड आउट करेगा, तो कैल्शियम कार्बाइड मेथड। ठीक है। अब आपका वाटर कंटेंट कौन, कैल्शियम कार्बाइड मेथड। ठीक है। फील्ड डेंसिटी का अगर जब जो बात किया जाए तो इसका क्या हो जाएगा फील्ड डेंसिटी का कोर कटर मेथड। ठीक है। और शेयर स्ट्रेंथ का ट्राइएक्सियल कंप्रेशन और स्पेसिफिक ग्रेविटी का ये पिक्नोमीटर बॉटल मेथड। ठीक है। दी ऑफ स्ट्रीम स्लोप ऑफ एन अर्थ डैम अंडर स्टडी सीपेज कंडीशन इज, तो 116 का आंसर क्या हो जाएगा इक्विपोटेंशियल लाइन। फॉर सैम्पलिंग सैचुरेटेड सैंड्स एंड अदर सॉफ्ट एंड वेट सॉइल सेटिस्फैक्टरली द मोस्ट सूटेबल सॉइल सैंपल इज, तो 117 का आंसर क्या हो जाएगा बी स्टैंडर्ड स्प्लिट स्पून सैंपलर। ठीक है। अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल्स आर रिक्वायर फॉर कंडक्टिंग, तो 118 का आंसर क्या हो जाएगा सी consolidation test, when the degree of consolidation is 50% then time factor is about, तो 119 का आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा 0.2। ठीक है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कलेक्टिंग अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल ऑफ हाई क्वालिटी यूजिंग अ स्पून सैंपलर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड, तो 120 का आंसर जो है क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू है, तो मतलब एरिया रेशियो शुड बी लेस देन 10% और क्लियरेंस रेशियो शुड बी लेस देन 1%, ये दोनों के दोनों सही स्टेटमेंट है। ठीक है। दी नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज 25 टन पर मीटर स्क्वायर एंड डेंसिटी 1.7 टन पर मीटर क्यूब। द शेप बियरिंग कैपेसिटी एट 1 मीटर बिलो ग्राउंड सरफेस टेकिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5 विल बी, तो 121 का अगर जो बात किया जाए तो सी पी क्यू एन यू इक्वल टू हो जाता है क्यू यू माइनस गामा डी, और क्यू एन एस इक्वल टू हो जाता है क्यू एन यू अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो क्यू एन यू की वैल्यू 25 है और फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5 है, तो क्यू एन एस क्या आ गया 10 टन पर मीटर स्क्वायर, तो क्यू एस इक्वल टू क्या हो जाता है क्यू एन एस प्लस गामा इंटू डी, तो क्यू एन एस की वैल्यू 10 निकाल के लेके आए हैं प्लस 1.7 जो है गामा की वैल्यू और डेप्थ 1 ही दिया हुआ है।
ठीक है। तो ओवरऑल अगर इस सारा को सॉल्व कर तो 11.7 टन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। और वही चीज़ अगर जो 122 का बात किया जाए तो 122 को देख ले रहे हैं। तो इसका आंसर ये द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस इन द पास्ट डिवाइडेड बाय द प्रेजेंट वैल्यू इज डिफाइंड एज ओवर कंसोलिडेशन रेशियो। द ओवर कंसोलिडेशन रेशियो ऑफ एन ओवर कंसोलिडेशन क्ले इज तो मोर देन 1 हो जाएगा। सी आंसर। द सैचुरेटेड क्ले लेयर undergoing consolidation with single drain at its top, the pore water pressure would be maximum at its। 123 का आंसर क्या हो जाएगा? 123 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बॉटम। कंसीडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल टेस्ट। तो 124 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मतलब 2 और 3। तो कंसोलिडेशन और अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। ठीक है। ड्यूरिंग सीपेज थ्रो एन अर्थ मास द डायरेक्शन ऑफ सीपेज इज। तो 125 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, परपेंडिकुलर टू द इक्विपेंडेंशियल लाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन द वॉल्यूम ऑफ परमिएबिलिटी। तो 126 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ए लिखा हुआ है तो 1 to 4, मतलब वॉइड रेशियो, डिग्री ऑफ सेचुरेशन और ग्रेन साइज। फॉर अ डैम्प्ड वाइब्रेटिंग सिस्टम द सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम रेजोनेंस अकर्स एट अ फ्रीक्वेंसी रेशियो ऑफ। तो 127 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, मतलब 1। अ क्लियर ड्राई सैंड सैंपल इज टेस्टेड इन डायरेक्ट शेयर टेस्ट। द नॉर्मल स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेस एट फेल्योर आर बोथ इक्वल टू 120 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। द एंगल ऑफ शेयरिंग रेसिस्टेंस ऑफ द सैंड विल बी। तो 128 का अगर जो बात किया तो आंसर सी हो जाता है। इसको एक बार देख ले रहे हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फॉर undisturbed sampling the area ratio for thin wall sampler should not normally exceed। तो 129 का आंसर क्या हो जाएगा? 10%। द रेशियो ऑफ energies imparted to the soil sample is modifier protractor test and the standard protractor test is about। तो 130 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 4.5। एक न्यूमेरिकल है, सैम्पलर ऑफ सॉइल हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो वहाँ पर 131 को सॉल्व करना है। तो ऑलरेडी आपको पता है डब्ल्यू आई सी इक्वल टू क्या होता है? डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू अपॉन आई पी। तो डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू एल की वैल्यू दिया हुआ है कितना? 45। डब्ल्यू की वैल्यू है 30। ठीक है। और आगे डिवाइड में डब्ल्यू एल 45 और डब्ल्यू बी 25। तो इस सारा को सॉल्व किया तो 15/20 आ गया। और कुछ अगर जो चेंज करना होगा तो सही है। चलिए इतना ही पे है, तो हम लोग भी इतना ही पे छोड़ देते हैं। ठीक है। तो ये हो गया। आगे बात किया जाता है सैचुरेटेड ऑफ सॉइल कंटेन 3 लेयर ऑफ इक्वल थिकनेस, परमिएबिलिटी ऑफ टॉप एंड बॉटम लेयर्स आर इतना हो जाता है। ठीक है। तो इस सारा को सॉल्व कर कीजिएगा जब, तो ओवरऑल आंसर आ जाएगा आपका 4 × 10⁻⁻⁴। ठीक है। इसको मिलान करना है तो ये कितना 133 है। तो 133 को मिलान हम लोग कर ले रहे हैं। वैसे इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है। 1342। तो फ्रिक्शन पाइप को बात किया जाए तो स्टिप के लिए, बैटर पाइप का बात किया जाए तो लेटरल लोड, टेंशन पाइप का बात किया जाए तो हो जाता है अपलिफ्ट लोड, और कंपैक्शन पाइप का बात किया जाए तो लेटरल लोड हो जाएगा, है ना, सॉरी लूज ग्रेनुलर सॉइल हो जाएगा। ठीक है। वॉइड रेशियो प्रेशर डायग्राम सोन इन फिगर। तो इसको सॉल्व करना है, तो इसको जब आप कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा सी आ जाएगा 0.20। ठीक है। मतलब E0 माइनस ई अपॉन सिग्मा डैश अपॉन E0 माइनस ई अपॉन सिग्मा डैश माइनस सिग्मा नॉट के फॉर्मूला सॉल्व कीजिए तो आ जाएगा। सीफूड रोलर्स आर रिकमेंडेड फॉर कंपैक्टिंग। तो ये जो जनरली कब यूज किया जाता है तो कोहेसिव सॉइल के लिए। ठीक है। और वही सी बात किया जाए, ये सॉइल हैज अ डिस्चार्ज वेलोसिटी ऑफ 6 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड एंड वॉइड रेशियो 0.5। तो जनरली जो है अगर इसका बात करें VS/N हो जाता है, VS = V/N हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको? E दिया हुआ है। तो E से N आराम से निकाल सकते हैं। N = क्या होता है? E/1 + E। ठीक है ना। तो इसको अगर जो सॉल्व कीजिएगा, E की वैल्यू दिया हुआ 0.5, तो ओवरऑल बात किया 0.5/1.5 तो 1/3 हो जाएगा। तो 6 × 3 = 18। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 136 का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। 37 इन न्यूमार्क्स इन्फ्लुएंस चार्ट फॉर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन
देयर आर 10 सर्कल्स एंड 10 रेडियल, तो 1/10 10 100 हो जाएगा, तो 1/100 तो 0.01 आंसर बी हो जाएगा। 137 का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। वैसे ध्यान रखिएगा m का जो है वैल्यू जनरली नंबर ऑफ ये सर्कल जो है n का वैल्यू जनरली 10 लिया जाता है और रेडियस लाइन जो है 20 लिया जाता है, ठीक है। बाकी बात देख लीजिएगा से जो, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। दी वर्जिन कंप्रेशन कर्व फॉर अ पार्टिकुलर सॉइल इन इज शोन इन द फिगर। द कंप्रेशन इंडेक्स ऑफ दिस सॉइल इज, तो 138 का अगर जो बात किया जाए आंसर 0.5 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। अर्थ प्रेशर एंड रिजल्टिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ अ वॉल मूवमेंट आर शोन इन द फिगर बिलो द पॉइंट मार्क्ड एक्स इन द डायग्राम इंडिकेट्स, तो 139 का आंसर हो जाएगा क्या, पैसिव अर्थ प्रेशर, ठीक है। मिनिमम सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ फ्रिक्शन पाइल ऑफ डायमीटर डी एच पर BIS कोड इज, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3D हो जाएगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन नॉट बी डन विदाउट अनडिस्टर्ब सैम्पलिंग, तो 141 का आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, मतलब 2D। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन नॉट बी डन विदाउट अनडिस्टर्ब सैम्पलिंग, तो 141 का आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ क्ले फॉर एन अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 4 kg per centimeter square in the natural state of clay reduces by 4 times in the remolded state, then its sensitivity will be, 142 का आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। तो 4 हो जाएगा। द रेशियो ऑफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ डबल अंडर रिम्ड पाइल ऑफ दैट ऑफ सिंगल यूआर पाइल इज नियरली, तो 143 का आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, ठीक है। 1.5 अ सॉइल सैंपल हैज वॉइड रेशियो 0.5 एंड इट्स पोरोजिटी, तो ऑलरेडी आपको पता है n इक्वल टू E/1 +E, तो 0.5 अपन ये, तो 1/3 के अप्रोक्सीमेट 33% हो जाना चाहिए। 144 का आंसर क्या हो जाना चाहिए डी हो जाना चाहिए, ठीक है। A borrow pit has a dry density of 17 kilonewton per meter cube. How many cubic meters of the soil will be required to construct an embankment of 100 meter cube with volume with a dry density of 16 kilonewton per meter cube? गेट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको अगर जो बात किया जाए तो V1/V2 इक्वल टू गामा डी D2/गामा-D1 से सॉल्व कर लीजिए, आपको सिंपली आ जाएगा 94.11 मीटर क्यूब। तो आंसर इसी से 145 का क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। द ग्रुप इफिशियंसी ऑफ अ पाइल ग्रुप, इसका आंसर 146 का क्या हो जाएगा 146 का बात किया जाए तो आंसर डी हो जाएगा। विल बी ग्रेटर देन 100% फॉर पाइल ग्रुप इन कोहेजनलेस सॉइल एंड लेस देन 100% फॉर पाइल ग्रुप इन कोहेसिव सॉइल। अगला 147 का बात किया जाए, द 2 क्राइटेरिया फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एलोवेबल बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन आर, तो 147 का आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। शेयर फेल्योर एंड सेटलमेंट, ठीक है। वॉइड रेशियो एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल 0.65 एंड 2.72 रिस्पेक्टिवली, द डिग्री ऑफ सैचुरेशन कोरस्पॉन्डिंग टू वाटर कंटेंट ऑफ 20% इज, तो इसमें तो कुछ दिक्कत ही नहीं, सी बात सेवाग लगा दीजिए, तो सेवाग लगाएं सी बात आ गया 83.7%, ठीक है। तो ऐसी इक्वल टू WG लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। द अनड्रेन्ड कोहिजन of remolded clay soil is 10 kilonewton per meter square. If sensitivity of the clay is 20, then the corresponding remolded compressive strength is, तो 149 का आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, मतलब आंसर 20 ही हो जाएगा। सी इक्वल टू Q/T2, तो सी की वैल्यू 10 है, तो Q की वैल्यू कितना हो जाएगा 10 × 2 तो 20, ठीक है। Negative skin fraction in a soil is considered when the pile is constructed throughout a 150 का आंसर क्या हो जाएगा 150 का आंसर की बात किया जाए तो ये हो जाएगा फिल मटेरियल, ठीक है। तो ये सॉइल मैकेनिक्स कैसा लगा बताइएगा, थैंक यू।